मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल इलेक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर कर दें। प्रशांत सर की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई। अनदर खालिस्तानी किल्ड इन कनाडा, इंडिया सस्पेंड्स वीज़ा फॉर कनेडियंस। सस्पेंड। देखते हैं भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहली बात तो ये कि हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और कनाडा में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ये मारा गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी फोटो, इस पर अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और टॉपिक हम ये भी कवर करने वाले हैं कि इंडिया ने वीज़ा का जो प्रोसेस है कनेडियंस के लिए, जो कनेडियंस भारत में आना चाहते हैं उनका वीज़ा प्रोसेस अभी के लिए बंद कर दिया है। कनेडियंस इंडिया में नहीं आ पाएंगे। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बिल्कुल आप कह सकते हैं डिसमेंटल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा अल्टीमेटली इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कनाडा को कैसे होने वाला है। ना पहली बात तो ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सुखदूल सिंह। आई एम श्योर आपने एनआईए के बारे में सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट निकाली थी। इसमें कई क्रिमिनल्स थे जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं इंडिया की। उसमें से एक था सुखदूल सिंह। 2017 में ये नकली डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट बनाकर कनाडा में भाग गया था। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कर कैसे लेते हैं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के, नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, नकली पासपोर्ट बना लिया। कनाडा एक सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, खुद को कहते तो यही है कि डेवलप्ड कंट्री है। वो लोग चेक नहीं कर पाते कि कौन क्रिमिनल है कौन आम आदमी है। देखिए ये मैं कहूँगा कि कनाडा की जो नीति है ना उसको लेकर एक क्वेश्चन हमेशा रेज होता है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ना उनको बड़े आराम से जगह वहाँ पर मिल जाती है और लोगों का वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो या ना हो, मगर जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कैसे ना कैसे करके कनाडा में जगह बना लेते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर के बाद सुखदूल सिंह की न्यूज़ ये आई है कि विनिपेग एक जगह है कनाडा में, यहाँ पर ये मारा गया। और विनिपेग यहाँ पे आपको अगर मैं मैप पे दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ विनिपेग पर। यहाँ पे ये सुखदूल सिंह घूम रहा था। कुछ अननोन लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं उस पर और चले जाते हैं। नाउ अभी के लिए ना कई आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये गैंग वॉरफेयर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी ये खालिस्तानी है, देखो ये जो खालिस्तानी खुद को कहते हैं जाते कनाडा में, ज़्यादातर इनके गैंग्स होते हैं कनाडा में, ठीक है। वहाँ पे गैंग वॉरफेयर, इनके बहुत सारे और बिजनेसेस होते हैं, राइवलरीज होती है। तो सुखदूल सिंह मोस्ट प्रॉब्ली गैंग राइवलरी में ही मारा गया है। और ये बात कनाडा को कहीं ना कहीं समझनी होगी कि जो निज्जर का केस है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका जो रीज़न है वो भी गैंग वॉरफेयर ही हो। और अब आप यहाँ पर यह भी समझ गए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी क्यों करी है इंडियंस के लिए जो जाना जाते हैं कनाडा में। साफ साफ बोला गया है यहाँ पर कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़ रही है, पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल वायलेंस कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अगेन देखो कनाडा की जो पॉलिसी है, अगेन इसके पीछे आप एनडीपी कह लीजिए या फिर कुछ उनकी डीप गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी है, बहुत अजीब सी है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए इंडिया में उन पर केसेस होने चाहिए, उनको पता नहीं कैसे ये जगह दे देते हैं। चाहे और मेरे हिसाब से कई ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन होंगे जो कनाडा में जाकर काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए होंगे, मगर कैसे ना कैसे करके ये जो क्रिमिनल लोग हैं ये कनाडा में जगह ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल ठीक एडवाइजरी जारी करी गई थी कि जो थ्रेट्स आ रहे हैं आज के समय इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर, इंडियन नेशनल्स को भी इस वक्त हम एडवाइस कर रहे हैं कि अवॉइड ट्रैवलिंग टू कनाडा। ना कनाडा ने ना जब ये सारी बात सुनी, इतना इमेच्योर रिस्पॉन्स था कनाडा का, उन्होंने इंडिया की एडवाइजरी को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं जी हम सेफ हैं। लिटरली मैं आपको दिखाता हूं इसका आर्टिकल, यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा मार्क्स इटसेल्फ सेफ कंट्री। अब काहे का सेफ कंट्री? इंडियन स्टूडेंट्स की हत्या हो रही है, जो क्रिमिनल वायलेंस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के बजाय इनके यहाँ जो एनडीपी की इनकी मजबूरी है उसकी वजह से ये लोग इंडिया पर ब्लेम डाल रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री स्पेशली फॉर इंडियंस। जो एडवाइजरी जारी करी गई है इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल ठीक है। और इंडिया ने हाल ही में देखिए एक और कदम चला है, यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे, इंडिया सस्पेंड्स कनाडा वीज़ा एमिड रो। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है कि द इंडियन वीज़ा सर्विस हैज़ बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब ये है कि कनेडियन नागरिक इंडिया में आना चाहते हैं तो अभी के लिए तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बिना वीज़ा के आप किसी कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख पाओगे जो रीज़न है इस मूव के पीछे उसमें यह मेंशन नहीं किया गया कि जी हम ये सब कर रहे हैं कनाडा को सबक सिखाने के लिए। रीज़न यहाँ पर दे दिया गया है कि जो ऑपरेशनल रीजंस हैं,
हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस सब के लिए अभी हम जो वीज़ा सर्विस है ये सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि वैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा रेयरली होता है कि कंट्रीज़ वीज़ा सर्विस ही सस्पेंड कर दें कि जी आपके देश से तो कोई हमारे देश में ना आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर आप कहोगे कनाडा भी अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा? तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से जाना चाहते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे। देखो मैं वैसे कहूँगा, ऑलरेडी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स, 3 लाख के आसपास बताते हैं, 3 लाख इंडियन स्टूडेंट जाते हैं कनाडा में और उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। 2021 में बताया गया था कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने $6 बिलियन का, ये अगेन डायरेक्ट कैश है, हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि जी लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन वगैरह, दिस इज कैश। ये पैसा सीधा इंडियन इकोनॉमी से उठाकर स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए सीधा पंप इन कर देते हैं कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में। और इससे होता पता है क्या है? होता यह है जी कि इंडियन स्टूडेंट्स तो लाखों रुपए देकर सेमेस्टर के हिसाब से 60-70 लाख रुपए के आसपास पे करके वहाँ पे कनाडा में पढ़ते हैं, मगर कनेडियन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है ये बड़ी कम होती है, वो बहुत सस्ते में पढ़ लेते हैं वहाँ पर। और इसलिए आज के समय कई कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स के पैसों पर चलती है। मैं आपको कनेडियन इकोनॉमी का बता दूँ, इंडियन स्टूडेंट्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारे स्टूडेंट्स ना काफ़ी बार कम वेजेस में काम करने को भी तैयार हो जाते हैं, जिससे कनाडा में जो इन्फ्लेशन है ना वो भी कंट्रोल में रहती है। आप इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दो कनाडा से, आप देखोगे इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट ऑलरेडी कोलैप्स कर रहे हैं, आबादी वहाँ पे ऑलरेडी कोलैप्स कर रही है, फैमिली सिस्टम जो है इट इज़ कम्प्लीटली कोलैप्सिंग। तो इंडियन स्टूडेंट्स का रोल इतना ज़रा बड़ा है। अगर कनाडा अपनी साइड से कोई बड़ा स्टेप चलता है, इट विल ड्रास्टिकली इम्पैक्ट द कनेडियन इकोनॉमी। इंडियन स्टूडेंट्स की नीड आज के समय इतनी है, यूरोप में कई देश हैं, जापान है, कई कंट्रीज़ हैं, वो तरसते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी इकोनॉमी में आ जाएं। तो अगेन देखना होगा कि कनाडा यहाँ पर क्या करता है। इंडिया ने अपनी साइड से बोल दिया है कि हमें तुम्हारे लोग नहीं चाहिए, बाकी नेक्स्ट इज़ योर मूव। तो देखना होगा क्या होगा आने वाले समय में। इट विल बी। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। बड़ा तगड़े चाल चल रही, बड़ी तगड़ा मूव खेल दिया इंडिया ने। ये वाकई में रेयर होता है, इश्यूज होते रहते हैं, इंडिया के चाइना के साथ भी इश्यूज हैं, लेकिन ये वाला मूव इंडिया का मैं कहता हूँ कि बड़ा रेयर है। उन्होंने सस्पेंड कर दिया वीज़ा फॉर कैनेडियन कि हमारे मुल्क में कनाडा के लोग आए ही ना। मतलब उन्होंने एक खेला, एक मतलब की बात की है तो इंडिया ने आगे से 4 बातें की। मतलब कि उन्होंने अगर सिर्फ ब्लेम लगाया है, अभी तक प्रूफ वो नहीं कर सके, लेकिन इंडिया ने क्या किया उनके ऊपर जो है वो मतलब उन्होंने वो किया, इंडिया ने फ़ौरन उसका जवाब दिया। अब इंडिया उसके नेक्स्ट स्टेप पर चला गया, इंडिया ने वीज़ा ही सस्पेंड कर दिया। ये है पावर। अच्छा यार, ये देखिए कि जो पहले जो मारा है जो सिख भाई को, अंकल को, तो उसका ब्लेम ये लगाया है कनाडा ने इंडिया पर जैसे भी है। तो अभी जो मारा गया उसका तो नहीं लगाया, ये क्या इसमें वजह? मुझे कहना क्या चाहते हो मतलब कि जो खुल के सवाल किया करो। जो पहले वाला आदमी था ना जो सिख है, उसका ब्लेम लगा दिया इंडिया पर। अभी जो इंडिया ने मतलब कि वो कहते हैं ना कि अभी मारा गया, इसका ब्लेम इंडिया पर क्यों नहीं लगाया? वो भाई क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये गैंग वॉर की वजह से हो। नहीं, तुम नहीं इसका सवाल समझ, इसकी एक तो मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज रहता है। इसके कहने का मतलब ये है जो इंडियन ये कहते हैं ना कि हम पर क्यों ब्लेम लगाया, एक मिनट, मतलब क्यों ब्लेम लगाया, अब क्यों नहीं वो कनाडा लगा रहा है? मतलब क्या है कि जो पहला निजर था ना वो उसमें मुलव्वस हो सकता है इंडिया, मतलब उसमें इंडिया मुलव्वस हो सकता है। इसको पता नहीं किस तरह क्या बात करनी है, उसका कहने का मकसद ये था। तो भाई बात यह है कि कनाडा ने ऐसी बात की है ना, तो उसका मतलब है तुमको सबूत दे यार, सबूत तो दे होंगे ना उनके पास, दे सबूत। तो ये मैं हैव क्यों बोलते हैं कि हो सकता है इसमें नहीं, ये तो फिर गलत कर रहे हैं इतना बड़ा कदम उठाना कि एक कंट्री के एम्बेसी को नहीं। असलम भाई कुछ बोलना चाह रहे थे जी? जी मैं तो यही कहूँगा, मैंने सिर्फ इसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। पहला जो है ना सिक्स निजर, उसको हाँ निजर उनको कत्ल किया है, तो जाहिर सी बात है अगर इन्होंने ब्लेम किया तो इनके पास कोई सबूत वगैरह तो होंगे। हाँ, ब्लेम कर लेते हैं। तो अगर इनके पास सबूत है तो इनको मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे सबूत देने चाहिए। ये नहीं है कि डायरेक्ट इंडिया पे ब्लेम कर देना चाहिए, ऐसे इंडिया थोड़े मानेगा। ये तो वहाँ पे जाके अपने सबूत पेश करें और इनका वहाँ पे जो है
सब जो भी हकीकत होगी वो सामने आ जाएगी। 2,26,450 इंडियन स्टूडेंट कनाडा में पढ़ बहुत ज्यादा तादाद में भेज जाते बहुत हैं ज्यादा। ऐसे। और इससे मेरे ख्याल में इंडिया जो है कनाडा की इकोनॉमी में इजाफा होता है। तो इस तरह ही होता है हमारे देश में पाकिस्तान से कितने लोग। अच्छा मैंने सोचा था कि जो इंडियन स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा सस्ता पड़ता होगा क्योंकि जो उनका पैसे की कदर भी हमसे ज्यादा है और उनकी इकोनॉमिकली हालत भी अच्छी है। तो वो कह रहे हैं जो वीडियो का क्या उनका नाम है प्रशांत सर वो कह रहा है कि 60 लाख यहाँ से भर के जाते हैं। उन्होंने 50-60 का है 50-60 लाख भर कर उधर जाते हैं। वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा उठाकर कनाडा में पेश करते हैं। ऐसे ही है, होता ऐसे ही है। तो हमारी इसी बात है भाई, जब जो वीजे के पैसे देने बिल्कुल उसके बाद यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा जो होती है फ्लाइट उसके और वहाँ पे रहने के अकोमोडेशन के सारे पैसे देने होते हैं। तो वो उससे कनाडा को फायदा होगा। इस तरह पाकिस्तान से भी कितने लोग जाते हैं उनका भी सेम ही है। इतने पैसे पाकिस्तानियों को भी लगते हैं। अगर बेसिकली देखा जिस प्रशासन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान या दूसरी कंट्री के जो स्टूडेंट है ना उनकी फीसिस पर चल रही है। ज्यादा पाकिस्तानी ही जाते हैं लोग यहाँ से या बांग्लादेश पाकिस्तानी नहीं जाते, उनको वीजा नहीं मिलता कनाडा का। अभी मैंने आपको बताया था 100 में से कोई एक नहीं 100 में से जब उसने मुझे बताया ना अंकल मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कह रहा है कि स्टडी यार मुझे गुलाम मारा मेरे सर में, मैंने कितनी मरतबा जाकर खुद अप्लाई किया। आप फिर इस काबिल नहीं होंगे। जो लोग काबिल होते हैं वो जाते हैं। वो था उसको स्कॉलरशिप मिली वो काबिल था तो वो गया है। उसको 40 लाख जो है ना वो उनकी यूनिवर्सिटी ने पे किया। 40 लाख रुपए उन्होंने खुद अदा किया। यार ये छोटा सा होकर मुंह छोटा सा क्या यार मेरी बात आप सुन ले। सुनाए छोटू सा होकर मुंह बड़ी बड़ी बात कर देता। तो मैं खुद 3-4 जगह पर गया हूँ एम्बेसी से पता भाई उन्हें आप इस काबिल नहीं। एक मिनट उन्होंने कहा कि जिसका तो भाई वो काबिल है तो गया है ना। आप उसको मजाक बोलो मार्टी करके। और यार सच्ची बात है जब मैंने सुना मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। आप क्योंकि मैंने आपसे सुना था आप कहते हैं कि 100 में से एक आधा किस्मत वाला तो होता 100 में से एक ही होगा। है। ठीक है कनाडा जो पाकिस्तानी को इशू करता ना वीज़ा उसकी रेशो 1-2% ही है, जाके सर्च करना। और उसने मुझे बताया पूरी डिटेल मुझे पता। तुम तो गए ही नहीं ना, तुम्हें धक्के लिए ना, तुमको नहीं पता गया। गए हो नहीं गया तो फिर तुम्हें क्या पता। मैंने उस अंकल से वो मुझे उसका बेटा ओ है। अल्लाह के बंदे को एक हाथ चला गया होगा क्या, उसको सर पर उठा लिया। एक ही गया ना, कितने गए हैं तुम्हारे गांव से कितने गए हैं? मेरे गांव से 3-4 हजार की आबादी कितने गए? जाते हैं 3,000-4,000 में से एक भी बंदा नहीं कनाडा में। क्या वजह? यूरोप में कितने हैं? हजारों 100 तादाद में होंगे यूरोप में। कनाडा में क्यों नहीं है? पता नहीं वो जाते नहीं होंगे। वो यहाँ पे लेते नहीं भाई, लेते नहीं कोशिश करने। खैर छोड़ो यार, ये तजीबो गरीब भी बात करता है। इंडियन को वो वीज़ा ज़्यादा देते हैं, पाकिस्तानी को वो वीज़ा बहुत कम देते हैं, प्रेफर करते हैं। उनके जो टैलेंटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे दिमाग होते हैं, वो पैसा देते हैं, उनकी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। पाकिस्तान भी जब जाता है तो वो भी उनके बैंक्स में पैसा जाता है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलता है। तो इंडिया के 2,26,000 स्टूडेंट थोड़े नहीं है। जब वो काम करता मतलब डेली वेजेस थोड़ी डेली वेजेस पर तो सारी बात इन्फ्लेशन सही बात है 2022 में गया है। तो ये मतलब कि इससे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है कंट्री को। तुम्हें तो इकोनॉमिक्स का पता नहीं है तो ऐसे तुम हवाई बातें करते हो फिर मेरी बेइज्जती होती है। पाकिस्तानी भी जाता है इंडिया की यार ये क्या बहुत कम तादाद में जाता है। अगर इंडिया में 1000 जाता ना 6 महीने पे 4 लाख इंडिया चलेगी जिसकी ज्यादा तादाद पढ़े वाले आप कहते हैं किधर गए नहीं है। मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ यार। क्या उल्लू के पट्टे हो तुम, तुम्हें कोई समझ नहीं कोई है। पूरे यूरोप की नहीं हो रही। खैर इससे काफ़ी ज़्यादा झटका लगेगा जो सस्पेंड कर दिया वीज़ा इसने, क्या नाम है, कनाडा ने। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जब नहीं जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इकॉनमी को लॉस होगा। ये भी बात मद्देनजर रखनी चाहिए। तो ये वाकई में मेरे लिए शॉकिंग मूव था इंडिया का कि उन्होंने इंडिया ने, मैं तो ये सोच रहा था कनाडा करेगा लेकिन इंडिया ने कर दिया। पावर दिखाई अपनी। मिलता है नई वीडियो में ना डाउट साहब, तब तक दीजिए इजाज़त।